किंतु ज्यादातर लोगों की स्थिति यह है कि टाइम पास जिंदगी जीते हैं। कई लोगों से गांव में पूछो तो क्या कर रहे हैं भाई, तो कुछ नहीं, ऐसे बस टाइम पास बैठा था। जिंदगी का सबसे अमूल्य कुछ हो तो समय, सब कुछ गंवाकर जो वापस पाया नहीं जा सकता है। और ज्यादातर लोगों की स्थिति ये होती है कि जो सबसे अमूल्य है समय, तो वो कहते हैं क्या कर रहे थे, बस समय पास कर रहा था। प्रयत्न ऐसा करो कि आपके पास जब भी समय मिले अच्छी किताबें पढ़ते रहो। अभी तक मुझे मिलने वाले सालों में जो लोग मिल रहे हैं उसमें से अनेकों ने मुझे कहा कि स्वामी जी आपको इतना सारा याद कैसे हैं। अभी कुछ दिन पहले मेरी एक बीएसएफ के कमांडेंट से मीटिंग थी, तो मैं वहाँ गया था, हम बैठे थे। वो उन्होंने एक तत्व ज्ञान की एक किताब मुझे बताई कि स्वामी जी आपने किताब पढ़ी है। मैंने उसका पहला पन्ना खोलकर लेखक का नाम देखा, मैंने कहा कि नहीं पढ़ी है। फिर मैंने उनको कहा कि तत्वचिंतक, दार्शनिक और योगी में फर्क ये होता है कि दार्शनिक कवियों की भांति कल्पना करता है। उसकी कल्पना सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। और ज्यादातर में तो ऐसा होता है कि वो खुद ही वो सही है ऐसा निर्णय नहीं कर पाता है, सिर्फ अनुमान करता चला जाता है। वो हो सकता है वो लॉजिकली ठीक हो, किंतु जरूरी नहीं है कि वो सही हो। और योगी प्रयोगों के द्वारा स्वीकार करता है। एक कमरे में 3 लोग रह रहे थे। एक दिन तीनों को ज्वर हो गया। तीनों डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर से कहा कि साहब हमें ज्वर हो गया है। डॉक्टर ने कहा कि आप तीनों ब्लड सैंपल दे दो। तीनों ने ब्लड सैंपल दे दिया। डॉक्टर ने जांच करके कहा कि एक को मलेरिया है, एक को टाइफाइड है, और दूसरे को टाइफाइड और तीसरे को न्यूमोनिया। तो वो तीनों ने कहा कि डॉक्टर साहब हम एक ही कमरे में रहते हैं और अनुमान करते हैं कि मच्छर भी तो एक होंगे, तो फिर तीनों को ज्वर ऐसे अलग अलग कैसे। डॉक्टर ने कहा इसमें भाई मैं तो कुछ नहीं कह सकता हूँ, मच्छर एक थे कि आप लोग एक ही कमरे में थे वो तो आप जानो, किंतु ये हमारा जो यंत्र बताता है आपका ब्लड चेक करने पर, इससे मैं ये कह सकता हूँ दावे के साथ कि आपको तीनों को ये मलेरिया टाइफाइड निमोनिया है, और ये जो मैं गोलियां देता हूँ तीनों को वो खाओगे तो ठीक हो जाओगे। तो वो पेशेंटों ने कहा कि हमें भी बताओ कि कैसे आपको पता चल गया। डॉक्टर ने मशीन बताया, माइक्रोस्कोप, ब्लड सैंपल बताए, और कहा कि मैंने इसमें देखा और इसमें जो ये दिखाई पड़ा इससे पता चला। तो हमें तो कुछ पता नहीं चल रहा है, तो इसके लिए आपको एमबीबीएस करना पड़ेगा। आप एमबीबीएस करोगे तो आपको भी पता चल जाएगा। मतलब ये होता है कि हमें तार्किक या तो दार्शनिकों की बातों से ही सिर्फ अपने वक्त को पसार करने की जगह अच्छा है कि योग साधना करें। इसके बाद उनसे चर्चा होती चली गई। मैंने भूगोल के बारे में, योग के बारे में, खगोल के बारे में, विज्ञान के बारे में इत्यादि कई चर्चाएं की। तो उन्होंने मुझे बीच में पूछा कि स्वामी जी आपकी उम्र कितनी है। मैंने कहा 36 साल हुए। तो कह रहा आपने इतना सारा कब पढ़ लिया। मैंने कहा कुछ तो अनुमान करता हूँ, पूर्व जन्मों का होगा, कुछ लकुलिस जी का अनुग्रह और कुछ इस जन्म की पढ़ाई, किंतु पढ़ाई का बहुत बड़ा हिस्सा है। आप लोगों को भी ये करना चाहिए कि आपको जब भी वक्त मिले किताब पढ़ते रहो। जब भी वक्त मिले तो अच्छे शास्त्रों की किताब पढ़ो, विज्ञान की किताब पढ़ो, वेदों को पढ़ो, उपनिषदों को पढ़ो, अष्टावक्र महागीता को पढ़ो, भगवद गीता को पढ़ो।